आज करेंगे यज्ञोपवीत की चर्चा। देखिए, यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मणों के लिए कितना आवश्यक है ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, किंतु आज के समय में ना देखिएगा ये केवल प्रदर्शन के लिए, प्रदर्शन का एकमात्र साधन बन करके रह गया है। देखिए, यज्ञोपवीत संस्कार जब भी हम कराएं उस समय दो विषयों को हमको ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। पहला तो ये कि यज्ञोपवीत के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो द्विजाति हैं उनके लिए एक निश्चित आयु बताई गई है। उस आयु की सीमा का अतिक्रमण यदि हमने कर दिया, उससे यदि हम आगे बढ़ गए, ऐसी स्थिति में यज्ञोपवीत का फिर फल नहीं मिलता और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को व्रात्य नामक दोष लगता है। ये पहली बात। अब इसको यदि हम ध्यान में रख भी लें तो दूसरा दोष जो है, इसको अधिकांश लोग ध्यान नहीं देते, वो ये है कि प्रत्येक कुल का, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, उनका एक वेद होता है, उसकी एक शाखा होती है प्रत्येक कुल की। तो हमको ऐसे ही गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिए जिसका वेद, जिसकी शाखा हमारे वेद हमारी शाखा से मिलती जुलती हो, अर्थात समान वेद समान शाखा का गुरु होना चाहिए हमारा। ये बहुत आवश्यक है। यदि ये नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में भी एक दोष लगता है जिसको शाखारण्य दोष कहा जाता है। और दोनों स्थितियों में, चाहे जो पहले चर्चा हुई वो दोष हो कि दोबारा जो चर्चा हुई वो जो दोष हो, दोनों स्थितियों में पुनर्यज्ञोपवीत कराना बहुत ही आवश्यक होता है व्रात्यष्टोम करने के उपरांत। ये उसका प्रायश्चित बताया गया है शास्त्रों में। तो इन दोनों विषयों को यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो फिर यज्ञोपवीत कराना न कराना एक बराबर है। और जो प्रदर्शन के लिए कराते हैं उनके लिए तो फिर कोई समस्या नहीं है। अब यदि आपके मन में प्रश्न आए कि यज्ञोपवीत के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए जो विभिन्न आयु निर्दिष्ट हैं शास्त्रों में वो क्या क्या हैं, तो इसको हम कभी और चर्चा करेंगे।